नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है KRL FM पर और आप सुन रहे हैं डेल कार्नेगी द्वारा लिखित पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। संबंध प्रबंधन पर डेल कार्नेगी की मौलिक पुस्तक 80 वर्ष से अधिक पुरानी हो सकती है, लेकिन इसमें जो सिद्धांत सिखाए गए हैं वे आज भी उतने ही सत्य हैं जितने 1937 में थे। स्वसहायता शैली में अग्रणी यह क्लासिक आपको सामाजिक संकेतों में महारत हासिल करने में मदद करेगा और ऐसी तकनीकें जो आपको लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने, शिकायतों से निपटने, बहस से बचने, आपको बेहतर वक्ता बनाने और करिश्माई नेतृत्व करने में मदद करती हैं। यदि आप कुछ पुरानी भाषा और सामाजिक विषयों को माफ कर सकते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप भी कालातीत ज्ञान से भरपूर इस प्रसिद्ध पुस्तक पैक की सराहना करेंगे। इस पुस्तक की 14 मुख्य बातें। दूसरे लोगों के दृष्टिकोण के अनुसार सोचें। उनकी चाहतों और रुचियों पर ध्यान दें। आलोचना और निंदा की तुलना में प्रशंसा और प्रोत्साहन कहीं बेहतर प्रेरक हैं। मनुष्य भावुक प्राणी हैं। उनकी पहचान और महत्व की आवश्यकता के लिए अपील करें। दूसरों की राय का सम्मान करें, श्रेय दें और हमेशा बहस से बचें। चापलूसी नकली है। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से बोलें। सीखने की गहरी, प्रेरक इच्छा रखें। लोगों से निपटने की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प रखें। विहंगम दृष्टि प्राप्त करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक अध्याय को तेजी से पढ़ें। फिर वापस जाएं और प्रत्येक अध्याय को अच्छी तरह से दोबारा पढ़ें। बार बार रुकें और सोचें कि आपने अभी क्या पढ़ा है और आप विचारों को कैसे लागू कर सकते हैं। पढ़ते समय पाठ को हाईलाइट करें, रेखांकित करें और चिह्नित करें। यह पढ़ने को अधिक मनोरंजक और भविष्य में समीक्षा करने में आसान बनाता है। इन विचारों की अक्सर समीक्षा करें। हम करके सीखते हैं। सीखे गए नियमों को हर अवसर पर लागू करें। इन सिद्धांतों को जीने का एक खेल बनाएं। आत्मचिंतन एवं विश्लेषण की व्यवस्था लागू करें। पिछले सप्ताह आपने जो सीखा उसे आपने कितनी अच्छी तरह लागू किया है। निरंतर सीखने और अनुप्रयोग को प्रेरित करने के लिए अपनी सफलताओं को रिकॉर्ड करें। लोगों से निपटने में 3 सिद्धांत। 1. आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। आलोचना निरर्थक है क्योंकि यह व्यक्ति को बचाव की मुद्रा में लाती है और आमतौर पर उसे खुद को सही ठहराने का प्रयास करती है। आलोचना खतरनाक है क्योंकि यह किसी व्यक्ति के बहुमूल्य गौरव को चोट पहुंचाती है, उसके महत्व की भावना को ठेस पहुंचाती है और आक्रोश पैदा करती है। हम आलोचना से स्थायी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करते हैं। जिस व्यक्ति को हम सही करने और निंदा करने जा रहे हैं, वह संभवतः खुद को सही ठहराएगा और बदले में हमारी निंदा करेगा। दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करने की तुलना में खुद को बेहतर बनाने में समय और ऊर्जा लगाना बहुत आसान और लाभदायक है। हम तर्क के प्राणियों के साथ व्यवहार नहीं करते हैं। मनुष्य भावुक प्राणी हैं, पूर्वाग्रहों से भरे हुए हैं और घमंड से प्रेरित हैं। कोई भी मूर्ख आलोचना, निंदा और शिकायत कर सकता है और अधिकांश मूर्ख ऐसा करते हैं। समझने और क्षमा करने के लिए चरित्र और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। आइए लोगों की निंदा करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें। 3. ईमानदार और सच्चे दिल से सराहना करें। लोगों से कुछ भी करने का केवल एक ही तरीका है, उन्हें वह करने के लिए प्रेरित करें। मानव स्वभाव की सबसे गहरी चाहत महत्वपूर्ण होने की इच्छा है। किसी वरिष्ठ की आलोचना महत्वाकांक्षाओं को खत्म कर देती है। अपनी सराहना में हार्दिक रहें और अपनी प्रशंसा में उदार रहें।
लोग हमेशा आलोचना की भावना की तुलना में अनुमोदन की भावना के तहत अधिक मेहनत करते हैं। समझदार लोगों के साथ छिछली चापलूसी काम नहीं करती। चापलूसी नकली है। चापलूसी का अर्थ है दूसरे व्यक्ति को ठीक ठीक बताना कि वह अपने बारे में क्या सोचता है। केवल दिल से निकली सच्ची प्रशंसा ही दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति रखती है। कृतज्ञता की चिंगारी दोस्ती की लौ जलाती है। 3. दूसरे व्यक्ति में उत्सुकता जगा। दूसरे लोगों को प्रभावित करने का एकमात्र तरीका यह है कि वे जो चाहते हैं उसके बारे में बात करें और उन्हें यह दिखाएं कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। दूसरे व्यक्ति की जरूरतों और इच्छाओं पर ध्यान दें, अपनी नहीं। दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो स्वार्थी और स्वार्थी हैं। इसलिए जो दुर्लभ व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने का प्रयास करता है उसे बहुत बड़ा लाभ होता है। हमेशा दूसरे लोगों के दृष्टिकोण के अनुसार सोचें, चीजों को उनके नजरिए से देखें। जब हमारे पास एक शानदार विचार है तो दूसरों को यह सोचने पर मजबूर करने की बजाय कि यह हमारा है, क्यों न उन्हें स्वयं उस विचार को पकाने और हिलाने दिया जाए। लोगों को अपने जैसा बनाने के 6 तरीके। 1. दूसरे लोगों में सचमुच दिलचस्पी लें। कुत्तों से सीखो। वे एकमात्र ऐसे जानवर हैं जिन्हें जीवनयापन के लिए काम नहीं करना पड़ता। वे बस आपसे प्यार करते हैं। आप दूसरे लोगों में दिलचस्पी लेकर 2 महीनों में उससे अधिक दोस्त बना सकते हैं जितना आप दूसरे लोगों में दिलचस्पी जगाकर 2 साल में नहीं बना सकते। प्रस्तुति देने से पहले अपने आप को बताएं कि आप अपने दर्शकों से प्यार करते हैं। अपने आप को अन्य लोगों के लिए काम करने के लिए तैयार करें, ऐसे काम जिनके लिए समय, ऊर्जा, निस्वार्थता और विचारशीलता की आवश्यकता होती है। अपने मित्रों के जन्मदिन याद रखने का प्रयास करें। उत्साह और उत्साह के साथ लोगों का स्वागत करें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है, रुचि का प्रदर्शन ईमानदार होना चाहिए। 2. मुस्कुराओ। आप अपने चेहरे पर जो भाव पहनते हैं वह आपकी पीठ पर पहने जाने वाले कपड़ों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप उम्मीद करते हैं कि लोग आपसे मिलकर अच्छा समय बिताएंगे तो आपको उनसे मिलकर अच्छा समय बिताना होगा। मुस्कुराने का मन नहीं है, फिर भी करो। ऐसे कार्य करें जैसे कि आप पहले से ही खुश थे और रहेंगे। भावनाएं क्रियाओं का अनुसरण करती हैं। खुशी मानसिक है। यह वह नहीं है जो आपके पास है या आप कौन हैं या आप कहाँ हैं या आप क्या कर रहे हैं जो आपको खुश या दुखी बनाता है। अधिकांश लोग उतने ही खुश हैं जितना वे होने का मन बनाते हैं। विचार सर्वोच्च है। एक सही मानसिक दृष्टिकोण बनाए रखें। साहस, स्पष्टता और अच्छे उत्साह का दृष्टिकोण। सही ढंग से सोचना सृजन करना है। 3. याद रखें कि किसी व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति के लिए किसी भी भाषा की सबसे मधुर और सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि है। लोगों के नाम याद रखने के लिए एक प्रणाली बनाएं। औसत व्यक्ति पृथ्वी पर मौजूद अन्य सभी नामों की तुलना में अपने नाम में अधिक रुचि रखता है। आप चीजों का नाम उनके नाम पर रखकर लोगों की वफादारी जीतते हैं। अधिकांश लोगों को नाम याद नहीं रहते। इसका सीधा सा कारण यह है कि वे ध्यान केंद्रित करने और नामों को अपने दिमाग में अमिट रूप से दोहराने और ठीक करने के लिए आवश्यक समय और ऊर्जा नहीं लेते हैं। नाम व्यक्ति को अलग करता है, यह उसे अन्य सभी के बीच अद्वितीय बनाता है। 4. एक अच्छे श्रोता बने। दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। बहुत से लोग अनुकूल प्रभाव डालने में असफल हो जाते हैं
क्योंकि वे ध्यान से नहीं सुनते। लोग सिर्फ सुनना चाहते हैं। चिढ़ा हुआ ग्राहक, असंतुष्ट कर्मचारी या आहत मित्र। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे दूर रहें और आपकी पीठ पीछे हंसें, तो निम्न कार्य करें। कभी भी किसी की बात ज्यादा देर तक न सुनें। अपने बारे में लगातार बात करें और उनके वाक्य के बीच में अपने विचार से उन्हें टोकें। यदि आप एक अच्छे वार्ताकार बनने की इच्छा रखते हैं, तो एक चौकस श्रोता बनें। दिलचस्प होने के लिए दिलचस्पी रखें। ऐसे प्रश्न पूछें जिनका उत्तर देने में अन्य व्यक्तियों को आनंद आएगा। दूसरों को अपने बारे में और अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। लोग आप में और आपकी समस्याओं की तुलना में स्वयं में और अपनी समस्याओं में 100 गुना अधिक रुचि रखते हैं। एक व्यक्ति का दांत दर्द उस व्यक्ति के लिए चीन में पड़े अकाल से भी अधिक मायने रखता है, जिसमें 10 लाख लोग मारे जाते हैं। 5. दूसरे व्यक्ति के हितों के अनुरूप बात करें। किसी व्यक्ति के दिल तक पहुंचने का रास्ता उन चीजों के बारे में बात करना है जिन्हें वह सबसे अधिक महत्व देता है। दूसरे व्यक्ति के हितों के संदर्भ में बात करने से दोनों पक्षों को लाभ होता है। 6. दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे ईमानदारी से करें। यदि हम इतने घृणित रूप से स्वार्थी हैं कि बदले में दूसरे व्यक्ति से कुछ प्राप्त करने की कोशिश किए बिना थोड़ी सी खुशियां नहीं फैला सकते हैं और थोड़ी सी ईमानदार प्रशंसा नहीं दे सकते हैं, तो हमें उस असफलता का सामना करना पड़ेगा जिसके हम इतने हकदार हैं। दूसरे व्यक्ति को हमेशा महत्वपूर्ण महसूस कराएं। छोटे वाक्यांश जैसे, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है, क्या आप बुरा मानेंगे, और धन्यवाद रोजमर्रा की जिंदगी की नीरस परेशानी को दूर करता है। अपने सोचने के तरीके से लोगों का दिल जीतने के 12 तरीके। 1. किसी तर्क का सर्वोत्तम लाभ उठाने का एकमात्र तरीका उससे बचना है। 10 में से 9 बार एक तर्क तब समाप्त होता है जब प्रत्येक प्रतियोगी पहले से कहीं अधिक दृढ़ता से आश्वस्त हो जाता है कि वह बिल्कुल सही है। अपनी इच्छा के विरुद्ध आश्वस्त व्यक्ति अभी भी उसी राय का है। गलतफहमी कभी भी बहस से खत्म नहीं होती, बल्कि चातुर्य, कूटनीति, सुलह और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को देखने की सहानुभूतिपूर्ण इच्छा से खत्म होती है। जो कोई भी आपसे असहमत होने के लिए समय निकालता है, वह उन्हीं चीजों में रुचि रखता है जिनमें आप हैं। उन्हें ऐसे लोगों के रूप में सोचें जो वास्तव में आपकी मदद करना चाहते हैं, और आप अपने विरोधियों को दोस्तों में बदल सकते हैं। 2. दूसरे व्यक्ति की राय के प्रति सम्मान दिखाएं। कभी मत कहो, आप गलत हैं। यदि आप केवल 55% समय सही होने के बारे में आश्वस्त हो सकते हैं, तो आप वॉल स्ट्रीट पर लाखों कमा सकते हैं। इसलिए यदि आप 55% समय भी सही होने के बारे में आश्वस्त नहीं हो सकते, तो आपको कभी अन्य लोगों को यह क्यों बताना चाहिए कि वे गलत हैं? यदि आप कुछ भी साबित करने जा रहे हैं, तो किसी को भी इसका पता न चलने दें। इसे इतनी सूक्ष्मता से, इतनी कुशलता से करो कि किसी को भी यह न लगे कि तुम यह कर रहे हो। वहां जादू कह रहा है, मैं गलत हो सकता हूं, मैं अक्सर हूं। आइए तथ्यों की जांच करें। कुछ ही लोग तार्किक होते हैं। हम में से अधिकांश लोग पूर्वाग्रहग्रस्त और पक्षपाती हैं। हम कभी कभी खुद को बिना किसी प्रतिरोध या भारी भावना के अपना मन बदलते हुए पाते हैं, लेकिन अगर हमें बताया जाता है कि हम गलत हैं, तो हम इस आरोप से नाराज हो जाते हैं और अपने दिल कठोर कर लेते हैं। अधिकांश कथनों जो हम अन्य लोगों से सुनते हैं, पर हमारी पहली प्रतिक्रिया उसकी समझ के बजाय मूल्यांकन या निर्णय है।
किसी व्यक्ति को सीधे तौर पर यह बताने से कुछ भी अच्छा नहीं होता कि वह गलत है। आप केवल उस व्यक्ति की आत्मगरिमा छीनने और खुद को किसी भी चर्चा का अवांछित हिस्सा बनाने में ही सफल होते हैं। 3. यदि आप गलत हैं, तो इसे तुरंत और जोरदार ढंग से स्वीकार करें। यदि आप जानते हैं कि आपको डांटा जाने वाला है, तो दूसरे व्यक्ति को डांटें और स्वयं ऐसा करें। किसी और की निंदा सहने की तुलना में आत्मालोचना सुनना बहुत आसान है। ऐसा करने से संभवतः दूसरा व्यक्ति उदार और क्षमाशील रवैये के साथ जवाब देगा। अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखने में कुछ हद तक संतुष्टि होती है। यह न केवल अपराध बोध और बचाव की भावना को दूर करता है, बल्कि अक्सर त्रुटि से उत्पन्न समस्या को हल करने में मदद करता है। कोई भी मूर्ख अपनी गलतियों का बचाव करने की कोशिश कर सकता है, और अधिकांश मूर्ख ऐसा करते हैं, लेकिन यह उसे झुंड से ऊपर उठाता है और उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए बड़प्पन और उल्लास की भावना देता है। 4. मैत्रीपूर्ण तरीके से शुरुआत करें। अगर आप किसी आदमी को अपने मकसद के लिए जीतना चाहते हैं, तो पहले उसे समझाएं कि आप उसके सच्चे दोस्त हैं। सज्जनता और मित्रता हमेशा तर्कशील और विभाजनकारी होने की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। सराहना दिखाने से लोग दुनिया के सभी झंझटों और तूफानों की तुलना में अधिक आसानी से अपना मन बदल सकते हैं। 5. दूसरे व्यक्ति से तुरंत हाँ हाँ कहें। उन चीजों पर चर्चा करके बातचीत शुरू न करें जिन पर आप असहमत हैं। उन बातों पर जोर देकर शुरुआत करें जिन पर आप सहमत हैं। अपने प्रतिद्वंद्वी को शुरू में हाँ हाँ कहते रहें। आप शुरुआत में जितनी अधिक हाँ व्यक्त कर सकते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप हमारे अंतिम प्रस्ताव पर ध्यान आकर्षित करने में सफल होंगे। शुरुआत में दूसरों को नाराज करके अपना महत्व बढ़ाने के जाल में न पड़े। बहस करने से कोई फायदा नहीं होता। चीजों को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखना और उस व्यक्ति से हाँ हाँ कहने का प्रयास करना अधिक लाभदायक और दिलचस्प है। 6. दूसरे व्यक्ति को खूब बातें करने दें। अन्य लोगों को स्वयं बात करने दें। वे अपने व्यवसाय और समस्याओं के बारे में आपसे अधिक जानते हैं। धैर्यपूर्वक और खुले दिमाग से सुनें। बीच में मत बोलो। अपने और अपनी उपलब्धियों के बारे में कम बात करें। पूछे जाने पर ही उनका उल्लेख करें। 7. दूसरे व्यक्ति को यह महसूस होने दें कि यह विचार उसका है। लोगों को उन विचारों पर अधिक विश्वास होता है जिन्हें वे स्वयं खोजते हैं, बजाय उन विचारों पर जो उन्हें दिए जाते हैं। अपनी राय दूसरों के गले में डालने की अपेक्षा सुझाव देना अधिक बुद्धिमानी है। किसी को भी यह महसूस करना पसंद नहीं है कि उसे कुछ बेचा जा रहा है या कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। नदियों और समुद्रों को 100 पर्वतीय जलधाराओं का सम्मान इसलिए मिलता है क्योंकि वे उनसे नीचे रहते हैं। 8. चीजों को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने की ईमानदारी से कोशिश करें। लोगों के साथ व्यवहार करने में सफलता दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोण की सहानुभूतिपूर्वक समझ पर निर्भर करती है। बातचीत में सहयोग तब प्राप्त होता है जब आप दिखाते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को अपने जितना ही महत्वपूर्ण मानते हैं। हमेशा दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण के अनुसार सोचने की अपनी प्रवृत्ति बढ़ाएं। 9. दूसरे व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति रखें। क्या आप बहस बंद करना चाहते हैं, सद्भावना पैदा करना चाहते हैं और दूसरे व्यक्ति को ध्यान से सुनना चाहते हैं? यहाँ जादुई वाक्यांश है, आप जैसा महसूस करते हैं उसके लिए मैं आपको रत्ती भर भी दोषी नहीं ठहराता।
यदि मैं आप होता तो निस्संदेह मैं भी वैसा ही महसूस करता जैसा आप करते हैं। जिन लोगों से आप कभी मिलेंगे उनमें से 3/4 सहानुभूति के भूखे और प्यासे हैं। इसे उन्हें दे दो और वे तुमसे प्यार करेंगे। 10 नेक उद्देश्यों के लिए अपील। किसी भी काम को करने के लिए किसी व्यक्ति के पास आम तौर पर 2 कारण होते हैं, एक जो अच्छा लगता है और दूसरा जो वास्तविक लगता है। हम सभी हृदय से आदर्शवादी होने के कारण ऐसे उद्देश्यों के बारे में सोचना पसंद करते हैं जो अच्छे लगते हैं। इसलिए लोगों को बदलने के लिए उनके नेक उद्देश्यों के लिए अपील करें। अधिकांश लोग ईमानदार हैं और अपना कर्ज चुकाना चाहते हैं। उस नियम का अपवाद तुलनात्मक रूप से कम है। 11 अपने विचारों को नाटकीय बनाएं। केवल सच बताना पर्याप्त नहीं है। सत्य को ज्वलंत, रोचक और नाटकीय बनाना होगा। आपको शोमैनशिप का उपयोग करना होगा। 12 चुनौती को अस्वीकार करो। एक प्रमुख कारक जो लोगों को प्रेरित करता है वह काम ही है। यदि काम रोमांचक और दिलचस्प है तो लोग अच्छा काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रत्येक सफल व्यक्ति को खेल पसंद है। आत्माभिव्यक्ति का मौका। उत्कृष्टता प्राप्त करने की इच्छा, महत्व की भावना की इच्छा। एक नेता बने, लोगों को अपमानित या नाराजगी पैदा किए बिना कैसे बदलें, इसके 9 सिद्धांत। 1 प्रशंसा और ईमानदार प्रशंसा से शुरुआत करें। एक नाई एक आदमी की हजामत बनाने से पहले उस पर झाग लगाता है। अपनी अच्छी बातों की प्रशंसा सुनने के बाद अप्रिय बातें सुनना हमेशा आसान होता है। 2 अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की गलतियों पर ध्यान आकर्षित करें। शुरुआत स्तुति से करें, फिर लेकिन के बजाय और शब्द का उपयोग करके सूक्ष्म आलोचना की ओर बढ़े। किसी की गलतियों पर ध्यान आकर्षित करना अप्रत्यक्ष रूप से संवेदनशील लोगों के लिए अद्भुत काम करता है, जो किसी भी प्रत्यक्ष आलोचना से बुरी तरह नाराज हो सकते हैं। 3 दूसरे व्यक्ति की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। यदि आलोचना करने वाला व्यक्ति विनम्रतापूर्वक यह स्वीकार करना शुरू कर दे कि वह भी निर्दोष नहीं है, तो अपने दोषों का वर्णन सुनना आसान है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना, भले ही किसी ने उन्हें सुधारा न हो, किसी को अपना व्यवहार बदलने के लिए मनाने में मदद कर सकता है। 4 सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें। लोगों को स्वयं कार्य करने का अवसर दें। उन्हें अपनी गलतियों से सीखने दें। यह तकनीक व्यक्ति के गौरव को बचाती है और उसे महत्व का एहसास दिलाती है। यह विद्रोह के बजाय सहयोग को प्रोत्साहित करता है। किसी कठोर आदेश के कारण उत्पन्न नाराजगी लंबे तक बनी रह सकती है, भले ही आदेश स्पष्ट रूप से खराब स्थिति को ठीक करने के लिए दिया गया हो। प्रश्न पूछना न केवल ऑर्डर को अधिक स्वादिष्ट बनाता है, यह अक्सर उन व्यक्तियों की रचनात्मकता को उत्तेजित करता है जिनसे आप पूछते हैं। लोगों द्वारा किसी आदेश को स्वीकार करने की संभावना अधिक होती है यदि उस निर्णय में उनकी कोई भूमिका रही हो जिसके कारण आदेश जारी किया गया हो। 5 दूसरे व्यक्ति को अपना चेहरा बचाने दें। हम दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, गलतियां निकालते हैं, धमकियां देते हैं, दूसरों के सामने किसी बच्चे या कर्मचारी की आलोचना करते हैं, बिना यह सोचे कि इससे दूसरे व्यक्ति के गौरव को ठेस पहुंचती है। दूसरे व्यक्ति के रवैये की वास्तविक समझ दंश को कम करने की दिशा में इतनी आगे तक जाएगी। 6 थोड़े से सुधार की प्रशंसा करें और हर सुधार की प्रशंसा करें। अपनी सराहना में हार्दिक और अपनी प्रशंसा में उदार रहो। जब आलोचना को कम किया जाता है और प्रशंसा पर जोर दिया जाता है,
तो लोग जो अच्छे काम करते हैं उन्हें बल मिलेगा और खराब चीजें ध्यान न दिए जाने के कारण नष्ट हो जाएंगी। हर किसी को प्रशंसा पसंद है, लेकिन जब प्रशंसा विशिष्ट होती है तो वह सच्ची लगती है। कोई भी बेईमानी नहीं चाहता, चापलूसी कोई नहीं चाहता। साथ दूसरे व्यक्ति को जीने के लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा दें। यदि आप किसी व्यक्ति को एक निश्चित पहलू में सुधारना चाहते हैं तो ऐसे व्यवहार करें जैसे कि वह विशेष गुण पहले से ही उसकी उत्कृष्ट विशेषताओं में से एक था। 8. प्रोत्साहन का प्रयोग करें। गलती को सुधारना आसान बनाएं। दूसरों के सही काम की प्रशंसा करें और उनकी गलतियों को कम करें। प्रोत्साहन दें और अन्य लोग भी सुधार जारी रखने की इच्छा रखेंगे। किसी को बताएं कि वे मूर्ख हैं, उनके पास इसके लिए कोई प्रतिभा नहीं है या यह सब गलत कर रहे हैं, और आपने प्रयास करने और सुधार करने के लगभग हर प्रोत्साहन को नष्ट कर दिया होगा। 9. आप जो सुझाव देते हैं उसे करके दूसरे व्यक्ति को खुश करें। समझदार बनें। ऐसा कुछ भी वादा न करें जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। ठीक ठीक जानें कि आप दूसरे व्यक्ति से क्या चाहते हैं। सहानुभूतिशील बनें। अपने आप से पूछें कि दूसरा व्यक्ति वास्तव में क्या चाहता है। इस बात पर विचार करें कि आप जो सुझाव देते हैं उसे करने से उस व्यक्ति को क्या लाभ होंगे। उन लाभों को दूसरे व्यक्ति की चाहतों से मिलाएं। जब आप अपना अनुरोध करें तो इसे ऐसे रूप में रखें जिससे दूसरे व्यक्ति को यह विचार आए कि उसे व्यक्तिगत रूप से लाभ होगा।